नमस्कार, शुभकामनाएं, प्रणाम। यथा योग। आज हम लोग सबसे प्रथम ओम ध्वनि का अभ्यास करेंगे। योग दर्शन में, इसी पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन में ईश्वर का नाम प्रणव अर्थात ओम लिखा हुआ है, बताया गया है। और ओम को यदि हम नित्य अभ्यास करें, इसकी अनेक विधियां हैं। कोई ओ में समय लंबा, माँ में समय थोड़ा रखता है। कोई लगभग ओ और माँ में बराबर समय लगता है। और मेरे गुरुदेव ने मुझसे बताया कि ओ में समय थोड़ा रखें और माँ में समय लंबा रखें। उस ध्वनि में अपने आप को डुबाने का प्रयास करें, जोड़ने का प्रयास करें, डूबने का प्रयास करें। तो मस्तिष्क के जो हमारे छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं, नर्वस सिस्टम है, जो हमारे अंदर जो पदार्थ है जिसके अंदर मस्तिष्क हल्का सा मूवमेंट करता रहता है, उसमें सकारात्मक वृद्धि होती है। तो आइए पहले हम लोग ओम ध्वनि करेंगे। और यदि हम इसको 5 मिनट का अभ्यास करें, 6 मिनट का अभ्यास करें, तो इससे हमें यह लाभ होता है कि नाद अनुसंधान धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। नाद अनुसंधान हठयोग के षटकर्म की, साष्टांग योग की 6वीं क्रिया है। पहली क्रिया है षटकर्म, सहायक क्रिया है संघ प्रक्षालन। एक सहायक क्रिया मैंने और जोड़ दी है, वेजिनल डूस। दूसरी क्रिया है योगासन, तीसरी क्रिया है प्राणायाम, चौथा है मुद्राएं, बंद, 5वीं है बंद, 6वां है नाद अनुसंधान। तो ओम ध्वनि भी एक बहुत अच्छी क्रिया है। आइए हम लोग ओ में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। श्वास को भरिए। ओम। मस्तिष्क का या सिर का अथवा खोपड़ी का दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ स्पंदन, वाइब्रेशन यदि आपको महसूस करना है तो अपने बाएं हाथ को यहाँ रख लेते हैं। दूसरा हाथ चिन्ह मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में रख लेते हैं। श्वास को भरें। ओम।
बस आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का संयम करें। जैसा कि हम लोग पिछले दिनों से ये बात समझने का प्रयास कर रहे थे कि योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ होता है। गणित में सामान्यतः योग को हम लोग योग विद्या में योग का अर्थ समाधि रखते हैं। समाधि एक योग की श्रेष्ठ क्रिया है, उपलब्धि है, जिसमें मनुष्य का मन कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मन के लिए, कुछ मिनट के लिए, अभ्यास से कुछ घंटों के लिए गायब हो जाता है, नहीं रहता है। इस स्थिति में उसकी जो आत्मा है, सोल है, SOUL, वह उस अदृश्य शक्ति परमात्मा से जुड़ जाता है और वह परमात्मा पूर्णतः सकारात्मक है, सात्विकी है। वह हमें मार्गदर्शन देता है। बचपन में मैं सुना करता था कि जब हम कोई बुरा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो अंदर से आत्मा रोकती है। लेकिन जब हम बार बार वही गलती करते हैं तो आत्मा की आवाज़ सुनाई पड़ना बंद हो जाती है। जब हम समाधि की गहरी अवस्था में जाते हैं, पूर्ण अवस्था में जाते हैं, तो अंदर से आवाज़ें आती हैं कि चोरी करना गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है, मिलावट करना गलत बात है, काम में आलस्य करना गलत बात है, किसी को अपने स्वार्थ के लिए धोखा देना गलत बात है, बिना भूख के खाना गलत बात है, बिना चबाए खाना गलत बात है, भरपेट खाना गलत बात है, मल मूत्र के, टट्टी पेशाब के बेग को रोकना गलत बात है, देर तक सोना गलत बात है, देर में जगना गलत बात है, व्यायाम न करना, योगासन न करना गलत बात है, प्राणायाम न करना गलत बात है, परिश्रम करना गलत बात है, डायरी न लिखना गलत बात है, मालिक को बेवकूफ़ बनाना, बेवकूफ़ समझना गलत बात है, मालिक कार्यकर्ताओं का ध्यान न रखे गलत बात है, जो मालिक कहता है समझाने को हित में उसको न करना अनुशासनहीनता है। ऐसी अंदर से आवाज़ें आने लगती हैं। शराब पीना गलत बात है, तम्बाकू खाना गलत बात है। इस प्रकार की साउंड्स आने लगती हैं। साथ में ये भी आता है कि आज हमें क्या काम करना है। जब सवेरे मैं ध्यान में बैठा था, ध्यान योग में, तो टप 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 यादें आने लगीं। मैंने डायरी में लिखा, आज जूस मंगाना है, यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम का समय देखना है, विज्ञापन हेतु फ़ोन करना है, सौरभ गुप्ता को फ़ोन करना है, यूनिवर्सिटी के मैटर को सब जगह भेजना है, अमुक आदमी को 1000 रुपये दिए हैं उसको लिखना है, अमेज़न वालों को फ़ोन करना है, आदि इस प्रकार के 10-12 काम याद आ गए। जब मन शांत होता है तभी सब आत्मा की आवाज़, आत्मा का मार्गदर्शन आने लगता है, काम भी आने लगता है। मेरे गुरुदेव जो कहते थे, जो डायरी नहीं लिखता है उसका विकास नहीं होता है। हमारे यहाँ 10-12 कार्यकर्ता हैं, केवल एक कार्यकर्ता ऐसा है हमारे सहयोगी जो डायरी मेंटेन करते हैं और वो 0 से हीरो हो गए। इसलिए हम लोग जब समाधि में जाते हैं, ध्यान योग की अवस्था में जाते हैं, शांत अवस्था में जाते हैं,
तो हमारा बाह्य विकास भी होता है और अंतः दुर्गुणों की आवाज़ें भी आती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि योग को योगासन केवल मत समझें, प्राणायाम केवल मत समझें, व्यायाम मत समझें। योग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करता है, हमारे आध्यात्मिक विकास में उपयोगी है, हमारे बाह्य जगत के आर्थिक समस्या सुलझाने में उपयोगी है, हमारे पिछली भूलों को याद दिलाता है, अगले क्षणों का, अगले महीनों का, अगले वर्षों का हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार से, हिंदू दर्शन के अनुसार से अगला जन्म भी ठीक करता है। योग दर्शन में स्पष्ट लिखा हुआ है, योग विद्या में अंतमति सोई गति। अंत में आदमी जिस विचारधारा को लेकर के सोता है, मृत्यु प्राप्त करता है। संसार में कोई जानवर पैदा होने पे रोता नहीं है। आदमी क्यों रोता है? क्योंकि वो रोता रोता मरता है, तड़प तड़प के मरता है, वेंटिलेटर में मरता है, आईसीयू में मरता है। अंतिम थॉट से ही अगला जन्म होता है। इसलिए योग में क्रिया है ब्रह्मरंध्र को खोल करके मृत्यु का प्राप्त करना। हमारे देश में जब आपको मंत्र योग की चर्चा करेंगे, एक मंत्र होता है महामृत्युंजय मंत्र। 3 मंत्रों के मैं बहुत पक्ष में हूँ। एक तो गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का नियमित 5, 10, 15 मिनट लिखने से, उसका जप करने से कहते हैं सद्बुद्धि आती है। पर दिन भर लिखते रहें, मन कहीं भागा रहे। हमारे स्टाफ में लोग दिन भर मंत्र लिखते रहते हैं और सद्बुद्धि का विकास तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। डाइवर्जन जरूर हो जाता है। तो 10-15 मिनट उसको जपें और उसकी साउंड्स को सुने। तो गायत्री मंत्र सभी जानते हैं। दूसरा है महामृत्युंजय मंत्र। कहते हैं इसका 10, 15, 20, 25 बार जपने से, लिखने से, बोलने से, उसकी भावना को साथ में जोड़ने से अकाल मृत्यु नहीं होती है और तड़फन मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तीसरा है आपका सबको कैसे कल्याण हो, कल्याण मंत्र। इनकी चर्चा हम करेंगे जब हम मंत्र योग पर चर्चा करेंगे। मंत्र योग अपने आप में हठ योग से कमज़ोर नहीं है, पतंजलि योग दर्शन के अष्टांग योग से कमज़ोर नहीं है। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है यदि उनको श्रद्धा, समर्पण और किया जाए। तो आइए आज हम लोग हठ योग में हम लोगों ने चर्चा की है, बस्ती क्रिया की चर्चा की है। अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकली आपको नहीं दिखाया कि गणेश क्रिया कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। वर्तमान में जो हमारे एक मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनके नाना जी मेरे गुरुदेव के पास आते थे और उन्होंने पहली बार मैंने गणेश क्रिया उनको बताते देखा और उस गणेश क्रिया के करने से उनकी बवासीर ठीक हो गई, उनका कब्ज ठीक हो गया। तो गणेश क्रिया का बहुत अभिनय है हमारे हठ योग में। दूसरी क्रिया एक बस्ती क्रिया होती है। बस्ती क्रिया के करने से कब्ज तुरंत टूट जाता है और नुकसान नहीं होता। ये एनीमा की सरल विधि है। जो लोग रात को बस्ती करके सोते हैं कुछ दिन, वो रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक ग्लिसिन बत्ती है, जिनको कब्ज रहता है वो ग्लिसिन लगा के किस प्रकार से अपने कब्ज को तोड़ें, बच्चों को कैसे तोड़ें। एक पंप के द्वारा बच्चों की बस्ती होती है, सिरिंज के द्वारा। मुझे याद है जब बच्चे हमारे छोटे में बीमार होते थे, सबसे पहले हम लोग उनको बस्ती क्रिया बच्चों वाली करा देते थे, उनका पेट साफ हो जाता था। तो पेट को साफ करने की इमीडिएट क्रियाएं हैं, कोई चूरन चटनी खाने के लिए नहीं होती है।
तो इस प्रकार से बस्ती क्रिया से कब्ज टूट जाता है, बस्ती क्रिया से वायु विकार नहीं रहता, बस्ती क्रिया से आंतों में मल नहीं जमा होता। दूसरी हमने आपको सिखाई थी नेति क्रिया। और ये भी बता दूं आपको कि अगर हम वायु विकार से मुक्त रहें तो वायु विकार से कनेक्टेड 80 रोग होते हैं, उससे मुक्त रहेंगे। इसी प्रकार से हम जब तेल नीति करते हैं, रबड़ नीति करते हैं, जल नीति करते हैं, जल नीति के बाद नाक ठीक से साफ करते हैं तो हमको कफ विकार नहीं होता। तो कफ विकार के कारण कनेक्टेड संबंधित 20 रोग नहीं होते, 20 रोग नहीं होते। इसी प्रकार से योग में क्रिया है कुंजर क्रिया, जिसे आज हम आपको दिखाएंगे। श्रीमान जी तैयारी कर लीजिए कुंजर क्रिया की। सिंपल पानी ले आइए। तो हम आज आपको सिखाएंगे धौती क्रिया। धौती क्रिया के 3 पार्ट होते हैं, कुंजल क्रिया, दूसरी दंड धौती, तीसरा वस्त्र धौती। हमारे भारतीय ऋषियों का, हमारे सनातनी ऋषियों का बहुत गहरा चिंतन था। हजारों साल पहले, लाखों साल पहले भी आदमी दुखी था और ये आदमी दुखी रहेगा ही जब तक कि योग के सर्वांग विषय को नहीं समझेगा। योगासन प्राणायाम करने वाले भी दुखी रहते हैं, ध्यान करने वाले भी दुखी रहते हैं। इसलिए हठ योग को अवॉइड न करें, हठ योग की उपेक्षा न करें। आपको बस्ती क्रिया सीखनी चाहिए जिससे कब्ज, मल विकार, वायु विकार न रहे। आपको नेति, तेल नीति, रबड़ नीति, जल नीति सीखनी चाहिए जिससे कि आपको कफ विकार और कफ विकार के रोग न हों। और तीसरी है आपकी कुंजर क्रिया। कुंजर क्रिया हम लोग नॉर्मली कहते हैं, सामान्यतः कुंजर क्रिया करते हैं, नाम इसका है धौती क्रिया। धौती, धोती नहीं। धौती क्रिया में पहली है कुंजर क्रिया। इसमें हम लोग बैठ के या जमीन में बैठ करके इस क्रिया को दिखाओ। पेज नंबर 69, 69। इसको देखिए ध्यान से। ये 69 देखो, देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें एक व्यक्ति नीचे बैठ करके गुनगुना पानी पी रहा है। इसमें हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं। प्रयास करें कि नमक सेंधा नमक हो। इसमें 3, 4, 5, 6 गिलास पानी पी लेते हैं और नीचे बैठ के पीते हैं। किसी कारण से नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप तखत में भी बैठ के पी सकते हैं, क्योंकि आजकल 100 में 99 लोग घुटने खराब हो चुके हैं और तो नीचे नहीं बैठ सकते। जिनके नहीं खराब हुए हैं वो खराब हो जाएंगे, लेकिन अगर आप घुटने खराब हो गए हैं तो मैग्नेटिक नी कैप से इसको आप ठीक कर सकते हैं। जिनके घुटने खराब हों वो मैग्नेटिक थेरेपी के क्लासेस को ऑनलाइन पढ़ लें, योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी में। बिना ऑपरेशन 100 में 90 आदमी के घुटने ठीक हो सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए। अब देखिए, हमारे सहयोगी श्री शत्रुघ्न भैया पानी पी रहे हैं। ये मान के चलें कि इनके घुटने खराब हैं नहीं खराब इनके। ऐसे ही गुनगुना पानी पी लें, हल्का सा नमक मिला लें। अगर नमक सेंधा नमक मिला है तो बहुत अच्छी बात है। 1 गिलास पानी पी लें, फिर दूसरा गिलास पानी पी लें, फिर तीसरा गिलास पानी पी लें।
चौथा गिलास भी पी सकते हैं, पर अपने स्थिति को देख के पिएं। बस चाहो तो इस प्रकार से पानी पी लिया और आप अपने वॉश बेसिन पर या इस प्रकार का टब घर में रख लीजिए प्लास्टिक का, और देखिए घुटना आगे झुका लीजिए थोड़ा सा, और दाएं हाथ की 3 उंगली या 2 उंगली गले के कौवे को आप छुइए, हल्का सा हिलाइए। ये देखिए जो आमाशय में पानी भरा हुआ है वो निकल जाता है। इतनी सरल क्रिया है, अगर बच्चों को सिखा दिया जाए कि कैसे पानी को तय करें, भूख नहीं लगती है, एसिड बन रहा है, ये देखिए बहुत सुंदर, कोई यंत्र नहीं चाहिए, ये आराम से दोबारा पानी पी के फिर कर सकते हैं, तिबारा पानी पी के कर सकते हैं, हाथ धो लीजिए। ये अगर बचपन से बच्चों को सिखा दिया जाए तो एसिड है, एसिड है, एसिड है। अभी मेरे पास एक बालक आया है, बालक तो नहीं कहेंगे, 20-22 वर्ष का है। एसिड है, एसिड है, एसिड है, कब्ज है, कब्ज है, कफ विकार है, कफ विकार है, बरसों से इलाज कर रहे हैं। उसकी मदर, उसकी माता जी 20 साल पहले मेरे पास आती थी, जब दवा करते करते ऊब गया तो उन्होंने मेरे पास भेज दिया। अब उसको मैंने बस्ती कराई तो पेट ठीक रहने लगा, नेती कराई तो जुखाम आज ठीक रहने लगा, और अब आज उसको कुंजर कराएंगे, या कल कराया सके, कल नहीं, हाँ कल कुंजर कराया गया। आप बड़ा आज हंसता हुआ आएगा। वाह रे, हठ योग की ये क्रियाएँ अगर घर घर में इसका प्रचार हो जाए। हमारी भारत सरकार लगी है कि हर ज़िले में हम एम्स खोलेंगे, हर ज़िले में हम हायर खेलेंगे, हर गांव-गांव में तुम एम्स खोल दो। दवा दबाए रोग को करे नहीं निर्मूल, चतुर चिकित्सक जानते जनता बन रही मूर्ख। ये हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक है, उसको पद्य अनुवाद किया गया है। दवा दबाएं रोग को करे नहीं निर्मूल, और चतुर चिकित्सक जानते जनता बन रही मूर्ख। जनता अनजाने मूर्ख बन रही है। हमारी भारत सरकार को भी संभवतः ज्ञान नहीं है, तो इसलिए आप लोग कुंजर क्रिया सीखो। इसके बाद बहुत से लोगों को कुंजर नहीं होता तो दंड धोती होता है। प्राचीन दंड धोती हो पापा है कि नहीं है? नहीं है कि नहीं तुम्हारे पास दंड धोती है? तो ले आइए। प्राचीन काल में जब मैं श्रद्धेय स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के यहाँ कुछ सीखने गया था तो वहाँ की दंड धोती इतनी मोटी थी, कपड़े की, अभी भी रखी है, नमूने के लिए मैंने रख रखी है। उसको देख के मैं घबरा गया, कितनी मोटी वस्त्र धोती गले में जाएगी कैसे। और पहली बात तो सूत नेती की तरह वो भी है, इसलिए इन्फेक्शन का भी डर था। फिर मैंने चिंतन किया कि हमको तो वाल्व हिलाना है। फिर हमने कैथेटर नंबर 12, कैथेटर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 तो आपने यूज किया नेति क्रिया के लिए। बाजार में मिल जाता है सर्जिकल स्टोर्स में कैथेटर नंबर 12, वो मैंने लाया क्योंकि संयोग की बात है कि मेरा कुंजर कभी नहीं होता। मैं कितना भी पानी पी लूँ, कितना भी कौवा हिलाऊं, नहीं होता। शायद इसीलिए नहीं होता कि परमात्मा मुझसे कुछ खोज करवाना चाहता था। फिर मैंने 12 नंबर कैथेटर पानी पी करके, जैसे अभी आपने पानी पिया, कैथेटर नंबर 12 से मैंने धीरे से डाला
मुंह में, और आमाशय वाले वाल्व को जो ही खुला वो सारा पानी बाहर निकल गया। तो आप डरे नहीं। दंड धौती में एक दंड होता है लंबा सा, भी देखिए मैंने मंगाया है। तो दंड धौती करने से भी कुंजर हो जाता है। जब कोई आदमी फूड पॉइजनिंग कर लेता है या हो जाती है, या कोई ऐसी कोई दवा ले लेता है ड्रग्स आदि की सुसाइड के लिए, तो अगर समय पे पहुंच जाएं आप मेडिकल इमरजेंसी में, तो वो लोग आपको एक ट्यूब डालते हैं, उसमें द्विमुखी ट्यूब होती है। एक से जो है पानी जाता है और उसमें कीप बनी रहती है, और दूसरे पानी निकलता है, पूरे आमाशय को साफ कर देते हैं और प्रायः रोगी बच जाता है। इसी प्रकार से एक वश धौती होती है। अगर वश धौती का प्रचार हो जाए, आप जब कभी टंकी साफ कराते हैं, जब कभी टंकी साफ कराते हैं तो आप देखिए एक सिंपली पानी से साफ हो जाती है। और फिर कुछ लोग जो है, फिर वो जो टंकी साफ करने वाला कपड़ा लेके जाता है, साफ सुथरा टंकी में घुस करके पूरी दीवारें साफ करता है। करके दिखाओ। ये देखिए, पहले ट्यूब दिखा दीजिए ठीक से। ये देखिए, ये 12 नंबर का कैथेटर है कि 8 नंबर का है? हाँ, अगर कोई आपको डर लगे 12 नंबर से तो आप 10 नंबर भी कर सकते हैं, 8 नंबर भी कर सकते हैं। बस पानी पी लेते हैं, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, और पानी पी करके आप इस ट्यूब को मुंह में डालते हैं। ये देखिए, चाहे तेल लगा लीजिए चाहे न लगाइए। देखिए, खड़े हो जाते हैं थोड़ा तिरछा, चाहे सीधा, और ये देखिए जैसे नाक में नेती डालते हैं ऐसे ही थोड़ा सिर मुंह ऊपर करके इस ट्यूब को डालते हैं धीरे धीरे। जहाँ फंसे वहाँ थोड़ा रुक जाइए, आगे पीछे करिए आराम से, पानी कम पिया। ये देखिए, ये ट्यूब के अंदर से ही जो छेद बना हुआ है, ये देखिए, उससे निकलेगा, बाहर से निकलेगा। कितनी छोटी सी क्रिया है। मैं पुनः कहता हूँ, हमारे सारे जो INO वाले हैं, इनपा वाले हैं, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद वाले हैं, अन्य नई संस्थाएं बन गई हैं, श्री विपिन पथिक जी की योग चिकित्सक संघ, भारत राष्ट्रीय योग चिकित्सक संघ, ये सब लोग मिल करके भारत सरकार को लिखें, भैया 5 लाख रुपया आपने एक आदमी को दिया है एलोपैथिक इलाज के लिए, या तो उसको 6 लाख कर दें या उनको लिए 4 लाख कर दें। 1 लाख रुपया प्राकृतिक चिकित्सा के लिए हैं और योग साधना के लिए, इनके लिए दे दो। इस देश की इकोनॉमिक सही हो जाएगी, घातक रोग सही हो जाएंगे। कोई भी चिकित्सा पद्धति वर्तमान में जो औषधि प्रधान आयुर्वेद है, ये कुछ नहीं बीमारी ठीक कर सकते। आयुर्वेद का जो मूल पाठ है, क्या करने से बीमार होते हैं, क्या करने से बीमार न हो, जब वो पाठ ही नहीं पढ़ाया जाएगा, हम चिकित्सक क्यों बनाएं? हम प्रिवेंटिव चिकित्सक क्यों ना बनाएं? मैंने डॉक्टर विनय पाठक, जो हमारी यूनिवर्सिटी के वर्तमान कुलपति हैं, उनसे मैंने सुझाव दिया है कि एक प्रिवेंटिव पार्ट वाला कोर्स चलाना चाहिए। हम हर आदमी को ये ज्ञान दें, और न दें तो मैं अपने भरोसे काम कर रहा हूँ। इस मेरे ये जो है ना, ये वीडियोस को शेयर करो। तो इस प्रकार से हो गया महाराज, हैं? सो गए क्या? खो गए कहीं? हाँ, आदमी या तो सो जाता है या खो जाता है। तो इस प्रकार से एक वश धौती होती है। जिस प्रकार से टंकी साफ करने वाला
टंकी के अंदर घुस जाता है और साफ कपड़े से पूरी टंकी की दीवारें साफ करता है। इसी प्रकार से एक कपड़ा होता है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती है कि नहीं है? तुम्हारे पास है? क्यों? तो ले आओ। एक वस्त्र धोती होती है, उसमें लगभग 4-5 अंगुल चौड़ा होता है, मलमल कपड़े का बनाया जाता है और करीबन 9 हाथ कहते थे पहले हम लोग, ये इसको हाथ कहते हैं। 9 हाथ, क्या इसकी वैज्ञानिकता है अभी तक मैं खोज नहीं कर पाया। इस प्रकार से मलमल को हम बना लेते हैं, अच्छे मलमल कपड़े को वस्त्र धोती, और उसको हम लपेट लेते हैं। अभी हमारे सहयोगी ला रहे हैं। और जिस प्रकार से पानी पी के कुंजर करते हैं, अब रहने दो, अच्छा नहीं दिखा दो इसको, किताब में देखो। हाँ, वैसे अच्छा था। पेज नंबर 71। पहले दंड धोती दिखा दीजिए एक बार। 70 में है, 70 पेज में है। ये देखिए, ये इसी अभी हमने हमारे सहयोगी जी ने दिखाया आपको। ऐसे ही एक ये ट्यूब होती है, कैथेटर होता है 12 नंबर का। ऐसे ही पानी पी के अंदर डालते हैं, जो हमारा वाल्व होता है आमाशय का, खोलते ही पानी निकल जाता है। नंबर 3 है आपका, अगले देखिए। ये देखिए ध्यान से, इसमें कपड़ा है, इसे किनारे देखो, सबसे इधर देखो। हाँ, ये नहीं, इसमें सामने अगर घुटने आपके सही हैं ज़मीन में बैठ कर लीजिए, और नहीं तो तख्त के सामने आप एक कोई चौकी रख लीजिए, उसमें रख करके और आप जो है ये इसमें दूध रखते हैं। गाय का दूध बेस्ट है, भैंस का दूध कंप्रोमाइज़ है। मजबूरी में जल से भी कर सकते हैं। सामने कटोरा रखा हुआ है, उसमें दूध भरा हुआ है। मक्खी से बचाव करिएगा, ऐसे स्थान पे करें जहाँ मक्खी ना हो। तो इस प्रकार से उस जो कपड़ा है हमारा, मलमल का कपड़ा है सूती, उसको हम गुड्डी बना लेते हैं, लपेट लेते हैं और उसको दूध में रख देते हैं या पानी में डाल देते हैं। और जब भीग जाती है उसको धीरे से उस कपड़े को लेते हैं, उस कपड़े के आगे छोटा सा गुंडी बना लेते हैं, लपेट लेते हैं और धीरे से उसको गले के अंदर हाथ के सहारे से पहुंचा देते हैं और धीरे से फिर दूध पीते हैं या पानी पीते हैं और गुटकते हैं। धीरे 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 जो है वो प्रथम दिन ही 2 फुट 3 फुट जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। 2-4 दिन के अभ्यास से वो पूरी की पूरी वस्त्र धोती, पूरी न लीजिएगा, जैसे दंड धोती पूरा अंदर न ले जाइएगा, ऐसे ही वस्त्र धोती धीरे धीरे 2-4-6 दिन के अभ्यास से ये वस्त्र चली जाती है। और फिर बहुत देर मत रोकिएगा। कुछ लोग नौली चलाने लगते हैं इस क्रिया में, कभी नौली मत चलाइए। कोई कपालभाति प्राणायाम न करिए। सिंपली जो है कुछ देर के बाद 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के बाद उसको निकाल लीजिए। आप देखेंगे वो पीले रंग की हो जाएगी या कफ से भरी हो जाएगी। हमने अनुभव किया है कि दमा के रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी क्रिया है। हमने इसमें वस्त्र धोती में कुछ सावधानियां हैं, जैसे पूरी वस्त्र धोती कभी ना निकले। करीब 1 फुट वस्त्र मुख से बाहर अवश्य बना रहे। कुछ लोग वस्त्र धोती को पेट में से जाने के बाद नौली क्रिया करते हैं, ऐसा करना बहुत महंगा पड़ेगा। जिन्हें कफ की शिकायत हो वह क्रिया केवल पानी से करें, दूध न मिलाएं। लेकिन कफ की जगह पित्त की अधिकता हो तो पानी के स्थान पर गुनगुने दूध से वस्त्र धोती करें।
वस्धवती के बाहर बचे हुए भाग को पकड़कर धीरे धीरे वस्त्र को बाहर खींचें। खींचते समय यदि वह रुकती हुई महसूस हो तो खींचना तुरंत रोक दें और पहले की तरह फिर वस्त्र को निगलें। 2-3 बार ग्रास निकलने के बाद पुनः मुख को बाहर फैलाकर पूर्ववत खींचना शुरू करें। यदि किसी कारण से वस्धवती बाहर ना आए तो जितना पानी पी सकें पी लें और कुंजल की तरह खड़े होकर के मुख से उंगली निकाल डालकर दमन करें। वस्धवती के बाद कुंजल अवश्य करें। अच्छी प्रकार से कुंजल और दंडधवती के अभ्यास के बाद वस्धवती का प्रारंभ करें। इस क्रिया के अभ्यास से ज्वर, बसा हुआ ज्वर, कुष्ठ, कफ, पित्त दूर होते हैं तथा मनुष्य निरोग और बलवान होता है। जुखाम, खांसी, दमा, टीबी, अपच, मंदाग्नि या भूख न लगना व अन्य किसी भी असाध्य रोग से में वस्धवती चमत्कारी है। इसी प्रकार से दंडधवती में भी कुछ सावधानियां हैं। ट्यूब के 4 अंगुल दूसरा सिरा मुख के बाहर रखें और पकड़े रहें। 1 सप्ताह के अभ्यास के बाद ट्यूब गले के अंदर डालने से किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। यह क्रिया किसी अनुभवी योग शिक्षक के देख रेख में करें। एक बात ध्यान रखें, मैं एक आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप इसी प्रकार से अपूर्ण योग करते रहे और योग को योगासन माने रहे, योग को प्राणायाम माने रहे और बात बात में ज्वर की दवा, बुखार की दवा, ये दस्त की दवा, आजकल छोटे छोटे बच्चों को मालूम ज्वर आ गया है, फलाने दवा ले आओ खा लो, दर्द हो रहा है मेडिकल स्टोर में गए और दवा लेके खा लिया, बुखार आया, जुखाम आया, दस्त आए, जरा से कोई तकलीफ हुई, छोटे छोटे बच्चों को दवाएं मालूम है, नहीं मालूम है तो मेडिकल में चले जाते हो, बस दवा लिया खा लिया, बड़े खुश होते हैं, वाह क्या चमत्कार है। मैं भविष्य में आपको आयुर्वेद की कुछ ऐसी औषधियाँ बताऊंगा, विषयांतर ना हो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। 5, 6, 10 चीज़ों का ज्ञान रख लीजिए। बुखार आ गया है तो महासुदर्शन बटी ले लीजिए, दस्त आ गया है तो बेल का शरबत ले लीजिए। ऐसे मैं आपको छोटे छोटे रोगों को बता दूंगा। और अच्छा है कि अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा ज्ञान रख लें तो बीमार नहीं पड़ेंगे। लंघनम परम औषधि। तो इस प्रकार से तो अब एक कैंसर युग आने वाला है, कैंसर युग आने वाला है, सावधान हो जाओ। ऐसे जाने अनजाने औषधियों के बीज बुई गए हैं कि अब कोई आदमी बिना कैंसर के नहीं मरेगा। अब तो एक किताब आई है कैंसर के 300 प्रकार। सावधान, कैंसर से बचना है, शोधन क्रियाओं का ज्ञान करिए, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत को समझिए, जड़ी बूटियों का ज्ञान रखिए। मेरा प्लान है, मैंने लगभग घरेलू 100 जड़ी बूटियों पर संचय किया है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके घर में हैं, लेकिन आप इतने अनजाने अत्याचारी हो गए हैं अपने शरीर पर, हैं, हर मसाले को भूंज करके तल के छौंक के खाते हो, पैसा भी खर्च करते हो और भविष्य में कैंसर का निमंत्रण भी दे रहे हो। कैंसर कोई बीमारी नहीं होती है, हर बीमारी का अंतिम फल कैंसर है। कान का कैंसर, दिमाग का कैंसर, आँख का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, आंतों का कैंसर। इस कैंसर पर सेंसर लगाना है तो आप नेति क्रिया सिद्ध करो, बस्ती क्रिया सिद्ध करो, धोती क्रिया सिद्ध करो, नौली क्रिया सिद्ध करो, त्राटक सिद्ध करो, सब बहुत सरल है। कपाल शोधन क्रिया अलग चीज है, कपाल भाती प्राणायाम अलग चीज है। शंख प्रक्षालन सीखो, प्राचीन मेथड सीखो, नवीन मेथड सीखो, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों द्वारा सीखो। अगर आपको कैंसर से बचना है, बड़ी बड़ी घातक बीमारी से बचना है तो चलो षटकर्म की ओर, चलो संघ प्रक्षालन की ओर, नहीं तो
घर के बर्तन बिक जाते हैं। गवर्नमेंट देगी, तो गवर्नमेंट पैसा देगी, जो उनकी दवाओं का दुष्परिणाम है वो क्या करोगे? पेन किलर से मुक्त होना हो तो मैग्नेट थेरेपी सीखो, ऑनलाइन मैंने सब दे दिया है, बड़े बड़े दर्द सूजन ठीक हो जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सावधान, अनजाने विश्व एक ऐसी खाई में गिरने जा रहा है जहाँ से छोटे छोटे बच्चे असाध्य रोग के शिकार होंगे। ये वर्तमान जो ये योगासन को योग माने बैठे हो, प्राणायाम को योग माने बैठे हो, मैंने बड़े बड़े ध्यानिष्ठ लोगों को देखा, कैंसर हो रहा है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। क्यों? उनको शोधन क्रियाएं नहीं मालूम है। अरे बड़े बड़े इस कॉलेजों में जहाँ योग की पढ़ाई होती है वहाँ पर शोधन क्रियाएं नहीं कराई जाती। बस वही नट वाले योगासन, लय कपालभाति आधा आधा घंटा, रुको ठहरो, मेरे अनुभव का लाभ उठाओ, मेरे गुरुदेव के अनुभव का लाभ उठाओ। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ, ये किताब मैंने इसीलिए माँ सरस्वती कृपा से लिखी है। इस किताब को फिर दिखा दो, ये किताब मंगाओ। ये किताब 650 पेज की किताब है, इसमें 10 विद्याओं का विधान मैंने लिख दिया है माँ सरस्वती कृपा से। इसका मूल्य मार्केट में 600 रुपया है। आप हमारे यहाँ इसको मात्र 1100 रुपये में 3 किताबें मंगा लीजिए। जो किताब 600 की मार्केट में मिलेगी, अमेज़ॉन में किताब जाने वाली है 1-2 दिन में, वहाँ से आप 600 मंगाइए, हमारे भेज करके इसको 1100 में मंगा ली। 3 किताबें, पोस्टेज भी फ्री, बैठ जाइए। ये किताब मैं अपने, मुझे क्या करना है, मैं तो 74 में चल रहा हूँ, ना मुझे पढ़ाई करनी है, ना मुझे शादी करनी है, ऑलरेडी शादी को 50 साल हो रहे हैं, ना मुझे बच्चे पैदा करने हैं, ना मुझे बच्चों को पढ़ाना है, ना उनकी शादी करनी है। सब जिम्मेदारियों से हम लोग मुक्त हैं। एक ही उद्देश्य है कि जैसे हम लोग सुखी हो रहे हैं, आप भी सुखी हो। नहीं तो वो दुर्दशा होनी है। दमा के रोगी हैं, डायबिटीज के रोगी हैं, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, पार्किंसन के रोगी हैं, अल्जाइमर के रोगी हैं, नर्वस सिस्टम के रोगी हैं, खाना नहीं पचता, पेट में दर्द होता है। टेस्टिंग करते करते वेस्ट बॉक्स में, कूड़े घर में चले जाओगे। हम ये नहीं कह रहे हैं इमरजेंसी पड़ जाए तो आप उसका पर इमरजेंसी लगाए मत रखिए। इसलिए सावधान, नौली क्रिया सिद्ध करो। हैं, जरा खड़े हो जाइए प्यारे, इसको वहाँ पास कर, दूर कर दीजिए, उधर कर दीजिए, रखाइए। देखिए ये हमारे बहुत अच्छे साधक हैं। मेरे पास आज से 20-25 साल पहले भयंकर रोगी बनकर आए थे। एक प्राकृतिक चिकित्सालय में महीनों पड़े रहे। वहीं किसी महात्मा आनंद जी के पास जाओ, जो काम यहाँ 3 महीने में होगा वहाँ उनके यहाँ 1 महीने में होगा, जो काम 1 महीने में होगा वहाँ 10 दिन में। ऊपर करें कि नीचे? हनौली नीचे आ जाइए, इसको सरकाइए, बस ठीक। हाँ चलिए, जरा वस्त्र हटाइए आप, ऐसे रखिए कि जरा मैं भी आपको इंक्वायरी कर सकूं। ये देखिए, अरे उतार दीजिए। हैं, अरे उतारो ना, मालूम है खुजली हो रही है क्योंकि मीठा बहुत खाते हो। चुपचाप समोसा बहुत खा जाते हो, मैं देख लेता हूँ अपनी तीसरी आंख से। चिरायता कुटकी पियो, मिट्टी स्नान करो। थोड़ा मैं कड़वा बोल जाता हूँ, मेरी मजबूरी, सत्य कड़वा होता है। ये बहुत अच्छे योगी बन सकते हैं, बनेंगे भी, इनके प्रारब्ध में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये चिरायता कुटकी पिए, इनके ब्लड में गड़बड़ी हो रही है। योग करोगे साथ में चिरायता कुटकी, नीम गिलोय, पित्त पापड़ा, नागर मोथा, डोडा, पनीर करिए। पहले अंदर बाहर करिए पेट। नौली क्रिया करिए पहले, दिए देखिए, बहुत सुंदर। ये
कपालभाति नहीं है, श्वास को मत प्रयोग करिएगा। कपालभाति प्राणायाम नहीं करना अभी यहाँ पर। ये सिंपली पेट को अंदर बाहर करिए। उपनौली है, अग्निसार करिए, श्वास को सीधे खड़े हो जाइए, नाक से श्वास को भरिए, मुंह से निकालिए चोंच बना करके। चोंच बनाइए, चोंच नहीं बना रहे हैं, ये बहुत सुंदर। अब सीधे खड़े हो जाइए, पेट सिकोड़ लीजिए। ये पेट पीठ दोनों एक एक चल रहे, लकुटिया टेक हैं। खूब माल खाते हो, हजम कर नहीं पाते हो, पेट बढ़ रहा है सोनपुर के प्लेटफार्म की तरह, आगे भी बढ़ रहा है, दाएं भी बढ़ रहा है, बाएं भी बढ़ रहा है, पीछे भी बढ़ रहा है। ये नवली क्रिया बच्चों को सिखाइए, कंपलसरी कर दी जाए स्कूलों में नवली क्रिया। ये देखिए बहुत अच्छी नवली बनती है इनकी। ये देखिए पेट में मला ही नहीं है। कल हम एक मीटिंग में गए थे, कंपटीशन था पेट निकलने का। पेट में 1 ग्राम मल न हो, ये बहुत सुंदर है। इसका अभ्यास करिए, कुछ देर रोकिए, फिर घुटना आगे झुकाइए, झुकाइए, जेब का माल बाहर निकाल लीजिए। है जेब में माल? रुमाल है? रुमाल है कि नहीं है? अच्छा ठीक है। क्योंकि रुमाल में माल, हम कहते हैं रुमाल निकालो, बोले साहब माल नहीं। हमने कहा रुमाल में तो माल छिपा है। करो, ये देखिए, घुटना और आगे झुकाइए। ये देखिए ऐसे उंगली कर लीजिए, 4 उंगली ऐसे, अंगूठा ऐसे, और जांघ ऊपर से नीचे तक। अंडरवियर केवल पहनिए, आज चलिए कोई बात नहीं, बन जाती है। जांघों में तेल लगा लीजिए और नवली करिए। रोज 5-10 मिनट नवली करिए, बुढ़ापे में भी पत्थर हजम होने लगेगा। ये इसे नवली क्रिया। ये स्वामी देवमूर्ति जी को धन्यवाद दो, मेरे गुरुदेव को, मेरे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं। आप जाइए YouTube में, स्वामी देवमूर्ति जी लिख दीजिए, उसमें बोल दीजिए, उनके सैकड़ों YouTube मिल जाएंगे। बड़े क्रांतिकारी आदमी थे वो, है कि नहीं है? हाँ, अद्भुत खोज, उन्हें भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में जो योगासन कर रहे हैं, नट की तरह कठिन योगासन कर रहे हैं, इन सब की दशा बड़ी खराब होगी। हमारे मोहल्ले में एक फलाने जी हैं, खूब नट की तरह दिखाते थे, अब चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। क्यों? मजाक मत करो योगासनों के साथ। नंबर 2 करो, मैं आपको योगासन सिखाऊंगा, जल्दबाजी मत करो। ये देखिए एक साथ करिए। ये मध्य नवली दिखाई पड़ रहा है, मध्य नवली कठिन नहीं है। 2-4-6 दिन सवेरे नींबू शहद पानी लो, दोपहरी के जूस लो, तीसरे पहर शाम को फल लो, मौसम के फल लो। आजकल विदेशों के फल आने लगे। आज भी कुछ पागल सा हो रहा मुझे लगता है, कुदरत से दूर, सात्विकता से दूर। करो, वेरी गुड, बहुत सुंदर, कठिन नहीं है। इस वीडियो को देखिए, किताब पढ़िए। आंतों का कैंसर अगर बचाना है, लीवर का कैंसर बचाना है, छोटी आंत कैंसर बचाना है, पैंक्रियाज कैंसर बचाना है, तो आप नवली क्रिया सिद्ध कर लो। अपना रोज 5-10 मिनट कर लिया। नंबर 3, ये देखिए, माला हटा दो, माला से बाधक हो रही थोड़ी देर। चलो, ये बहुत सुंदर। ये देखिए अलग अलग, और घुटना आगे झुकाइए। जांग के उठने के बीच में हाथ रखिए, अलग अलग दबाइए। दाएं दबाए तो बाएं छोड़ो, बाएं दबाए तो दाएं छोड़ो। ये नवली क्रिया का प्रचार हो जाए तो डॉक्टर भी बड़े आराम से रहने लगे। उनको भी दम नहीं मिलती बेचारों को। 1 मिनट डॉक्टर बात करता है, इतनी टेस्टिंग लिख देगा। वो भी क्या करे, वो कोई बुलाता थोड़ा है आपको, आप खुद ही जाते हो, बिना भूख के खाते हो, बिना चबाए खाते हो, ठूस ठूस के खाते हो, हरी सब्जी से दूर रहते हो, मल मूत्र के बेग को रोकते हो, भोजन में ताकत मानते हो। भोजन में ताकत नहीं होती, पचने में ताकत होती है। पचने में भी ताकत नहीं होती, पोषण में ताकत होती है। पोषण में भी नहीं होती है। अगर आप कब्ज गैस रहेगा, पेट खराब है। चलो, बहुत सुंदर।
अब जो अगला सिखाने जा रही, गोल गोल नौली करना नहीं है आपको, इनको तो अभ्यास है, करिए। धातु का रोग है, धातु जा रही है, धातु जा रही है। अरे धातु का बाप नहीं जाएगा ससुरा इसमें? भोजन नहीं पचता है तो वही लिम्फ पदार्थ निकलता है। ये देखिए, इसका उल्टा करिए ये। पर अभी आपको गोल नौली नहीं चलानी। बहुत सुंदर, बस धन्यवाद। कपड़े पहन लीजिए। तो आज हमने आपको यद्यपि आज कुछ और सिखाना था, लेकिन चूँकि शत्रुघ्न भैया हमारे आज मोती झील नहीं गए, इनका हमने सदुपयोग, उधर सामने जाइए। तो इस प्रकार हमारे स्टाफ के लोग बैठे रहते हैं 4 घंटा, कब 12:45 बजे हम नमस्ते करके जाएं। अरे क्रियाएं करो, अभ्यास करो, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। हम तो पता नहीं कब हमें को आवश्यकता पड़ जाए। देवता लोग भी बहुत खाने पीने में लगे रहते हैं। जितने बड़े आदमी सब देवता हैं, जो धनवान लोग हैं देवता हैं। पर धीरे धीरे क्या हो गया, क्या हो गया? लो इधर आओ। देवता बनो। क्या है? देवता बनो, यानी देव। मल का त्याग करो, पेशाब का त्याग करो, कफ का त्याग करो। इस प्रकार से हम लोग जो है इन क्रियाओं का अभ्यास करें। चलिए सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। ओम ध्वनि हम लोग कर चुके हैं। अब सीधे आंख बंद करके कुछ देर बैठे रहेंगे। आने जाने वाले विचारों को देखेंगे। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, जा रहे हैं, जाने दीजिए। उन्हें मात्र देखते रहिए। कोई अच्छे विचार आए, उनसे चिपकना नहीं है, चिपकाना नहीं है। कोई बुरे विचार आए, उनसे भागना नहीं है, भगाना नहीं है। बाहर की कोई भी ध्वनि सुनाई पड़े, उसको बाधा नहीं मानना। कुछ देर में या तो सो जाएंगे या खो जाएंगे। नियमित अभ्यास के बाद विचार मुक्त होने लगेंगे। बस कल हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे।